हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3, है ना। बेसिकली मैंने इसको चैप्टर 1 को अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं, 2 पार्ट अभी और आएंगे, ठीक है, जिसमें से 3rd पार्ट ये होने वाला है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा और बड़े अच्छे से समझाऊंगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है, ठीक है, कि 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है। इन्वर्शन एक चीज होती है, बड़ा डर लगता है इन्वर्शन के नाम से। तो इन्वर्शन क्या है उसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो, इन्वर्शन का मतलब क्या होता है। बेसिकली इन्वर्शन का मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक है, उलट फेर कर देना, उसको हम इन्वर्शन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि सपोज कोई 4 बार चेन मैकेनिज्म है, कोई 4 बार चेन मैकेनिज्म है ना। ये देखो, एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें 4 मैकेनिज्म लगे हुए हैं, 4 चेन लगी हुई हैं और एक मैकेनिज्म बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कर सकता हूं मैं। इन्वर्शन का क्या मतलब होता है, इन्वर्शन का मतलब होता है उलटफेर कर देना। कभी तो मैंने क्या किया, ये जो लिंक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, ये 4th है। मैंने क्या किया, कभी तो 1 को फिक्स कर दिया, कभी सेकंड को फिक्स कर दिया, कभी 3rd को फिक्स कर दिया, कभी 4th को फिक्स कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स, यानी कि अलग अलग लिंक को अलग अलग टाइम पर क्या कर रहा हूं, फिक्स करता जा रहा हूं। कभी ये फिक्स किया तो ये तीनों फ्री हैं, तो अलग मूवमेंट होगी। अगर सेकंड को फिक्स करूंगा तो ये तीनों फ्री है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो अलग मूवमेंट होगी। अगर थर्ड को फ्री किया तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फ्री है, अलग मूवमेंट होगी। तो क्या होगा, मोशन अलग अलग तरह से होंगे, ठीक है। इसी चीज को हम इन्वर्शन बोल देते हैं। इन्वर्शन बड़ी आसान चीज है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे वो चीज होंगे, चेंज होते रहेंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से चेंज होंगे। आइए अब देखते हैं इन्वर्शन है क्या चीज। तो देखो, इन्वर्शन को हम उत्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। उत्क्रमण बोला जाता है इन्वर्शन को। तो उत्क्रमण है क्या चीज, इन्वर्शन क्या है, यंत्र विन्यास की परिभाषा के अनुसार, है ना, शुद्ध गति चेन में, यानी कि किसमें, जो काइनेमेटिक चेन है। शुद्ध गति चेन क्या होती है, काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन में क्या किया जा रहा है, किसी भी कड़ी को स्थिर यानी कि फिक्स्ड किया जा सकता है, और इस प्रकार किसी चेन में जितनी कड़ियां हैं उतने ही भिन्न भिन्न यंत्र विन्यास प्राप्त किए जा सकते हैं। कभी पहली चेन जो लिंक है उसको फिक्स किया, कभी दूसरी को फिक्स किया, कभी तीसरी को किया, कभी चौथी को किया। तो है तो 4 बार चेन मैकेनिज्म, लेकिन क्या है, अलग अलग मूवमेंट मिल रही है, चारों बार अलग अलग तरीके से काम करेगा। कैसे करेगा दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो, सभी यंत्र विन्यास देखने में अलग हो सकते हैं, जिन्हें भिन्न उपयोग में लाया जा सकता है। तो क्या है, इनके इन्वर्शंस बनेंगे, ठीक है। यानी कि है तो 4 बार चेन ही मैकेनिज्म, कभी तो उससे कुछ बना रहे हैं, कभी उसका इस्तेमाल किसी चीज में किया जा रहा है, कभी किसी चीज में किया जा रहा है। वो कैसे किया जाता है अभी सब समझिएगा, पेशेंस रखिए, एक कॉपी एक पेन ले लीजिए बस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखो, इस प्रकार बना हुआ प्रत्येक यंत्र विन्यास प्रारंभिक यंत्र विन्यास का उत्क्रमण यानी कि इन्वर्शन कहलाता है। यानी कि क्या है, इस तरह के जो ये मैकेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है, ये मैकेनिज्म इन्वर्शन कहलाते हैं। किसके, 4 बार चेन मैकेनिज्म के इन्वर्शंस। अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ obtaining different mechanism by fixing the different links, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं। कभी 1 को फिक्स किया, कभी दूसरे को फिक्स किया, कभी तीसरे को फिक्स किया, कभी चौथे को फिक्स किया। तो मेरा क्या होगा, अगर 1 फिक्स है तो रोटेशन अलग टाइप की होगी, अगर 2 फिक्स है तो रोटेशन अलग टाइप की होगी, 3 है तो रोटेशन अलग टाइप की होगी, 4 है तो रोटेशन अलग टाइप की होगी। Same kinematic chain is called inversion of mechanism. It is to be mentioned here that relative motion between various links is not changed at all, है ना। जो relative motion है वो तो चेंज नहीं होना, relative motion क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो समझ में आ रहा है ना। अब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसमें लेंथ भी चेंज कर सकता हूं, है ना। जैसे 4 बार चेन मैकेनिज्म है, तो मैंने क्या किया, 4 बार चेन मैकेनिज्म है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इनकी लेंथ चेंज कर रहा हूं। अभी 1 छोटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मैंने सेकंड वाले को बड़ा कर दिया, ठीक है, इसको छोटा कर दिया। तो क्या किया, 4th वाला छोटा कर दिया, सेकंड बड़ा कर दिया, 3rd और 1,
कर रहा हूं, मैं इनकी लेंथ भी चेंज कर रहा हूं। लेंथ चेंज करने से क्या होगा, इनकी मूवमेंट चेंज होगी। ठीक है, अब देखो अब जैसे जैसे मैं इनकी लेंथ और इनके जो फिक्स्ड करने का तरीका है वो से चेंज करूंगा तो हमें अलग अलग मूवमेंट मिलेगी, अलग अलग चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है, वो क्या क्या चीजें होंगी वो अभी देखेंगे। अब देखो हमें मिलता क्या क्या है, सबसे पहले वो दिखा देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सारे मूवमेंट दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, अब देखो जब मैं इसमें चेंजेस करता हूं ना तो मुझे कुछ मैकेनिज्म मिलते हैं। ठीक है, वो मैकेनिज्म क्या होते हैं वो देखते हैं। उससे पहले ये समझते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म की जो बात हो रही है वो क्या है। देखो 4 बार चेन मैकेनिज्म यानी कि 4 क्षण चेन यंत्र विन्यास, 4 क्षण चेन यंत्र विन्यास को हम 4 बार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब 4 कड़ियों से बनने वाले यंत्र विन्यास यानी कि 4 क्षण चेन यंत्र विन्यास 4 बार चेन मैकेनिज्म कहलाते हैं। बिल्कुल कहलाती है ना, जिसमें 4 कड़ियां हैं वो क्या है, 4 बार चेन है। ठीक है, 4 बार है या कड़ियां हैं एक ही बात है, वो क्या है 4 बार चेन है। इन 4 कड़ियों से 4 युगल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण 4 भिन्न यानी कि लोअर युगलो, लोअर पेयर और क्या है हाइयर पेयर है। अब जिनमें प्रत्येक युगल घुमाऊ या सरकने वाला होता है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि लोअर पेयर के एग्जांपल्स क्या है, या तो टर्निंग पेयर है या स्लाइडिंग पेयर है, या तो घुमाऊ युगल है या फिर सरकने वाला युगल है। देखो फिर से गूगल बोल रहा हूं। ये चेन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है, एक ओपन चेन होती है और एक क्लोज चेन होती है, क्लोज्ड। ठीक है, ये क्लोज्ड आएगा, यहां पे एल बना लेना यहां पर। ठीक है, और एक एस हटा देना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना। ठीक है, क्लोज चेन कहलाती है। ओपन चेन क्लोज चेन इससे पहले वाले लेक्चर में बताई गई है, वहां जाकर के एक बार अच्छे से और पढ़ लेना। अब देखो वो कौन कौन से मैकेनिज्म मुझे मिलते हैं जब मैं इन्वर्शन करता हूं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो इन्वर्शन के बाद जो मुझे मैकेनिज्म मिलेंगे वो मैकेनिज्म कौन से होंगे, वो होगा पहला क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक यंत्र विन्यास। ठीक है, क्रैंक यंत्र विन्यास, ये पहला मैकेनिज्म मुझे मिलता है। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म मुझे मिलता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म यानी कि दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। अब देखो तीसरा मिलता है डबल रॉकर मैकेनिज्म, दोहरा लीवर यंत्र विन्यास। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो पहला क्या मिल रहा है मुझे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म जिसको हम क्रैंक यंत्र विन्यास बोलते हैं। दूसरा मुझे मिल रहा है डबल क्रैंक मैकेनिज्म जिसको हम दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास बोलते हैं। और तीसरा मुझे मिल रहा है डबल रॉकर मैकेनिज्म जिसको मैं दोहरा लीवर यंत्र विन्यास बोलता हूं। अब ये होते कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले ये समझिए कि जो क्रैंक है इसमें 2 वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक क्रैंक और एक रॉकर। ठीक है, किसी किसी बुक में इस्तेमाल किया जाता है क्रैंक और लीवर, है ना। तो अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना आज के बाद, वो भी अभी क्लियर कर देता हूं। देखो क्रैंक में और रॉकर में, रॉकर कह लो या लीवर कह लो एक ही बात है। क्या डिफरेंस है, जो क्रैंक है वो 360 डिग्री रोटेट करती है बेटा, 360 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, यानी कि पूरा चक्कर लेगी। अगर पूरा चक्कर ले रही है तो वो क्रैंक है। अगर 360 डिग्री रोटेट नहीं कर रहा, अगर 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो क्रैंक, और 360 डिग्री रोटेट नहीं कर रहा है तो रॉकर कह लीजिए या लीवर कह लीजिए, बात एक ही है। डाउट क्लियर हुआ, क्रैंक में और लीवर में क्या डिफरेंस है, क्रैंक और रॉकर में क्या डिफरेंस है। तो यानी कि जब मैं क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनाऊंगा तो मुझे इसमें क्रैंक भी मिलेगी और रॉकर भी मिलेगा, यानी कि इसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो 360 रोटेट कर रहा होगा और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो रॉकर और लीवर यानी कि 360 रोटेट नहीं कर रहा होगा। देखिए एक बार इसको, बुक में तो दिखा दिया जाता है ऐसे 2 लाइन बना करके, ऐसे
ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, इसको फिक्स कर दो और मूवमेंट हो रही है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं आपको मूव होते हुए दिखा दूं तो आपको मजा आने लग जाएगा, है ना। तो वही सारी चीजें आपके लिए हमने अरेंज किए ताकि मैं आपको घूमते हुए दिखा सकूं। तो दिखाएं आपको। तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म कैसा होता है बेटा, देखो ये देखो, ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म है? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है ये। देखिए ध्यान से, एक क्या है, ये क्रैंक है जो क्या कर रहा है, 360 डिग्री रोटेट कर रहा है ना। और ये क्या है, ये लीवर है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का क्या मतलब है। यानी कि इसमें एक रॉकर है, एक लीवर है और एक क्रैंक है। आसान है ना। अब मजा आने लग जाएगा तुम्हें, ठीक है, अब मजा आने लग जाएगा। तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इनको समझने से पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले एक लॉ मैं आपको पढ़ा देता हूं, उसकी हेल्प से समझेंगे तो और मजा आएगा और वो लॉ भी कवर हो जाएगा। वो भी पढ़ लेते हैं, देखो कितना आसान है। अब वो लॉ क्या है, वो है ग्रेशॉफ लॉ। ग्रेशॉफ लॉ, ग्रेशॉफ लॉ क्या है? ग्रेशॉफ लॉ हमें यह बोलता है, ठीक है, इन्होंने भाई साहब ने हमें यह बोला है कि जो S प्लस L है वो लेस देन इक्वल टू है किसके? P प्लस Q के। यानी कि ओके, अब ये S प्लस L लेस देन इक्वल टू है P प्लस Q के। इसका क्या मतलब समझूं मैं? इसका ये मतलब समझूं कि मैं ये जान लूं कि ये जो S है यहां पर ये क्या है, ये L जो है वहां पर वो क्या है, P क्या है और Q क्या है, ठीक है। तो और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, S प्लस L लेस देन इक्वल टू है P प्लस, ठीक है। ये ग्रेशॉफ लॉ की कंडीशन हमें दे दी गई है, सिंपल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो S है यहां पर वो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक है, ओके, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक, मतलब जो सबसे छोटा लिंक है, ठीक है, उसकी लंबाई है ये। सबसे छोटे लिंक की लंबाई को किससे डिनोट किया जा रहा है? एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो एल है वो लेंथ है किसकी? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक, है ना, जो सबसे लंबा लिंक है उसकी लंबाई है क्या है? एल, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि जो P और Q है, P और Q, P जो है यहां पर, P है लेंथ ऑफ वन रिमेनिंग लिंक, लेंथ ऑफ वन रिमेनिंग लिंक, और Q क्या है? लेंथ ऑफ अनदर रिमेनिंग लिंक। ये क्या चीज है? लिखते रहिएगा साथ में, मेरे नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन लिखा करो साथ में। अब देखो, ये कह रहा है कि जो S है वो शॉर्टेस्ट लिंक, जो सबसे छोटा लिंक है उसकी लंबाई है। जो L है जो सबसे बड़ा लिंक है ये उसकी लंबाई है। क्योंकि 4 बार चेन की बात हो रही है तो 4 लिंक तो होंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा छोटा है वो S है, जो सबसे लंबा है उसकी लंबाई कितनी है? L है। जो बीच, जो अब दो रह गए, दो रह गए ना, दो रह गए। अब देखो सपोज एक ये हो गया, एक ये हो गया छोटा, बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये क्या आ गया? L, S, ये P, ये Q। ये बना या नहीं बना? बन गया सर। नंबर दे दो इन्हें, 1 2 3 4। यानी कि जो इसकी लंबाई है, ये सबसे लंबा लिंक है, सबसे लंबा लिंक है ये, इसको हमने L से डिनोट कर दिया। ये सबसे छोटा लिंक है, दिख ही रहा है हमें, सबसे छोटा है, बिल्कुल है, इसको S से डिनोट कर दिया। ये दोनों जो बचे यानी कि P और Q, तो ये क्या है? बीच में है ना दोनों, ना सबसे छोटा है ना सबसे बड़े, तो इनमें क्या है? इनको इधर साइड रख दिया। अब ये बोल रहा है हमसे कि सर
ये एक चीज समझ लीजिए आप। मैंने कहा ठीक है, क्या समझना है? ये समझना है कि S प्लस L की जो लंबाई है वो छोटी होनी चाहिए P प्लस Q से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, 100 S की वैल्यू ले ली 100, L की वैल्यू ले ली, कितनी ले लें? S की वैल्यू, L की वैल्यू 700, ठीक है। P और Q, इसे 500 ले लिया, इसको 450 ले लिया, दो, ठीक है। अब जब मैंने इसको इस कंडीशन में डाला, ठीक है, तो आया 100 प्लस 700 P कितना है? 500 प्लस 450, ठीक है, कितना हो गया? 800, और ये कितना हो गया? 950। तो 950 बड़ा हो गया ना, 950 बड़ा हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ग्रिशॉफ लॉ ये कहता है कि अगर ये कंडीशन इसने सेटिस्फाइड कर दी तो इसमें कॉन्टिन्यूअस मोशन होगा, कॉन्टिन्यूअस मोशन होगा इसके अंदर, ठीक है। मोशन रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा, ठीक है, या जो भी आप मोशन कर रहे होंगे वो मोशन आपका होता रहेगा। ग्रिशॉफ लॉ ये बोलता है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब देखो ये चीज समझ में आ गई ना, मैंने किस तरह से वैल्यू ली है, किस किस लिंक की कौन कौन सी वैल्यू ली है। आराम से इसका डायग्राम भी बना सकते हो बड़ी आसानी से। ये बन गए 1 2 3 4 L S P Q। L की वैल्यू कितनी थी? 700, तो ये सबसे बड़ा हो गया, 100 सबसे छोटा हो गया। P की कितनी ले ली थी? 500, ठीक है, ये 450 ले लिया, सिंपल इस तरह से बनेगा। तो क्या आ गया? कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करी दैट मींस ये जो मैकेनिज्म है इसमें रोटेशन, इसमें मोशन होगा, कॉन्टिन्यूअस मोशन होगा, ठीक है, लगातार इसमें मोशन होगा। अब एक बुक में एक चीज आती है, बुक में एक चीज आती है, क्या आती है कि मैंने बुक में क्या देखा, बुक में एक चीज आई आपको बच्चों, क्या दिखाऊं? बुक में आया आपका बीम इंजन, बीम इंजन आ जाता है, ठीक है। अब बीम इंजन क्या चीज है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। बीम इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म देख लिया। अब डबल क्रैंक मैकेनिज्म कैसा होगा वो दिखाऊं। डबल क्रैंक मैकेनिज्म इस टाइप का होगा आपका, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, देखो दो क्रैंक है, दो क्रैंक है इसमें, ये देखो दो क्रैंक है, दो बार 360 घूम रही है। एक तो ये घूम रही है येलो वाली, ठीक है, दूसरी कौन सी घूम रही है? ये ग्रीन वाली, ठीक है। तो दो जो लिंक है इसके वो कैसे घूम रहे हैं? 360 घूम रहे हैं। तो ये क्या है? डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। ये डबल क्रैंक मैकेनिज्म इसी तरह से घूमता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अलग अलग चेंज कर रहे हैं ना, इन्वर्शन कर रहे हैं 4 बार चेन के। अभी पहला दिखाया, उसके बाद तीसरा देखिए, अब आता है डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो अब आप समझ रहे होंगे कि डबल रॉकर की क्या बात कर रहे हैं, कि उसमें क्या होगा, सिंपल क्या होगा, दो रॉकर होंगे, दो रॉकर होंगे, ठीक है। एक रॉकर ये रहा, एक रॉकर ये रहा, दोनों रॉकर्स क्या कर रहे हैं? 360 कोई भी नहीं घूम रहा, देखो समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? डबल रॉकर मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तो अब हम देखेंगे बीम इंजन को, ठीक है। अब देखो समझो, बीम इंजन क्या है? बीम इंजन बेसिकली इन्वर्शन है, किसका किसका इन्वर्शन है? 4 बार चेन मैकेनिज्म का, ठीक है। अब 4 बार चेन मैकेनिज्म का जो इन्वर्शन किया जा रहा है तो हमारा बीम इंजन बन रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बीम इंजन में, कर क्या रहे हैं वो देखो। बीम इंजन, बड़ा डर लगता है इस टॉपिक से, बुक में लिखा रहता है बड़ा डिफिकल्ट करके, कितना आसान है देखना। बीम इंजन मैंने क्या किया, 4 बार चेन मैकेनिज्म ही होने वाला है, बिल्कुल होगा सर, ये बना दिया 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक है। 1 2 3 4, ये चीज अब आपको आसान लग रही होगी। अब मैं क्या करूंगा,
क्या करूंगा इसमें, ये इन्वर्शन है किसका, 4 बार चेन मैकेनिज्म का। अब 4 बार चेन मैकेनिज्म का इन्वर्शन है, इन्वर्शन का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स अगर मैं फिक्स कर दूं तो डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन होगा, है ना। अलग अलग लिंक्स मैंने फिक्स किए तो अलग अलग रोटेशन होगा। तो अगर मैंने फर्स्ट लिंक इसका फिक्स कर दिया, यानी कि अगर मैंने इसका ये वाला लिंक फिक्स कर दिया तो ये बीम इंजन की तरह काम करेगा। मैं इसका इस्तेमाल बीम इंजन में कर सकता हूं। बीम इंजन बनाने में किस तरह से करूंगा सर बीम इंजन का इस्तेमाल, देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें जो लाइन एडजेसेंट है, बुक में इस तरीके से लिखा रहता है, जो लाइन एडजेसेंट है किसके, सेकंड वाले लिंक के, उसको फिक्स कर दिया। यानी कि लाइन 1 को कर दो, लाइन 1 को फिक्स कर दो। अगर लाइन 3 को कर दो तो भी क्या होगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म ही बनेगा, ठीक है ना। तब भी क्या होगा, मूवमेंट चेंज नहीं होनी। अगर एडजेसेंट तो दोनों है, 1 भी एडजेसेंट है 3 भी एडजेसेंट है, तो मैंने 1 को जो है वो फिक्स कर दिया है। जब 1 को फिक्स किया है तो मेरा जो है ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनता है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनता है 1 को फिक्स करने पे। देखो बन रहा है ना, मैंने क्या किया हुआ है, 1 को फिक्स किया। तो 1 जब मैंने फिक्स किया तो ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। एक क्रैंक मिल गई हमें, एक रॉकर मिल गया। अब देखो बीम इंजन कैसे बनेगा, इसका इस्तेमाल मैं बीम इंजन में किया। किस तरह से किया, देखो ये किया बीम इंजन में इस्तेमाल इसका। ये क्या है, फिक्स लिंक है ये वाला, ये फिक्स लिंक है हमारा। ये वाला लिंक कौन सा है, ये फिक्स लिंक है बच्चों, ये वाला लिंक ये फिक्स्ड है, ठीक है। क्रैंक मिल गई, बिल्कुल मिल गई सर, ये क्रैंक मिल गई हमें, ठीक है, क्रैंक मिल गई। उसके बाद शॉर्टेस्ट लिंक मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। उसके बाद रॉकर मिल गया, ये रॉकर मिल गया। कितना आसान है, तो ये बीम इंजन की तरह काम कर रहा है, देखो कितना आसान है, कर रहा है ना। एक क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का इस्तेमाल कहां किया गया, बीम इंजन बनाने में उसका इस्तेमाल किया गया। यही है बस बीम इंजन, और कुछ नहीं है। कितना आसान है, समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं अब तो समझ में आ रहा होगा। तो बीम इंजन समझ में आया कि क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म क्या है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं बीम इंजन, जो किसका इन्वर्शन है, 4 बार चेन मैकेनिज्म का इन्वर्शन है। बिल्कुल है सर। अगर मैं इसमें थर्ड लिंक को भी कर दूं तो थर्ड लिंक हो गया तो ये तीनों कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी इनमें। कौन सी मूवमेंट होगी, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म की मूवमेंट होगी। सिंपल, कितना आसान है, बहुत आसान है ना। अब देखो इसमें सेकंड कंडीशन मेरी आती है कि इसमें क्या, मैंने शॉर्टेस्ट लिंक को इसको इस बार क्या किया, इस वाला ये जो शॉर्टेस्ट लिंक है ना, इसको मैंने अब की बार फिक्स किया। अब की बार फर्स्ट को नहीं किया, इसको फिक्स नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसको फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई बीम इंजन वाली। अब जब सेकंड कंडीशन आई मेरी, तो मैंने क्या किया, जो सेकंड वाला लिंक है इसका, इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो ये दोनों फ्री हो गए, ये तो फ्री हो गया सर, ये तो फ्री हो गए। अब मूवमेंट जो होगी वो इन तीनों में होगी, किस किस में होगी, 1 3 4 में होगी, बिल्कुल होगी सर। अब इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट लिंक जब फिक्स्ड हुआ, यानी कि जो नंबर 2 का लिंक है वो तो फिक्स्ड हो गया, तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म आपको मिलेगा इसमें। यानी कि रोटरी मोशन को दूसरे पहिए पर पारिशित करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब डबल क्रैंक मैकेनिज्म कैसा था, एक बार और दिखा दूं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म कैसा था, ये रहा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म ये रहा, ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ये हो गया डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या मिल रहे हैं आपको, डबल क्रैंक मैकेनिज्म आपको इसमें मिल रहा है। ये तो डबल रॉकर है ना, ये डबल रॉकर है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म ये है बच्चा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म ये है आपका,
तो ध्यान से देख लीजिए इसका मूवमेंट, मैं इसीलिए लेकर के आया हूं कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म आपको इसमें मिल रहा है। यानी कि क्या होगा, रोटरी मोशन को क्या कर रहा है, दूसरे पहिए तक पारिशित कर रहा है। ठीक है, अब देखें तीसरा, देखें अब देखो इसकी थर्ड कंडीशन क्या आती है हमारी, इसकी थर्ड कंडीशन ये आती है कि जो लिंक अपोजिट है शॉर्टेस्ट लिंक का उसको फिक्स किया। अब शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट कौन सा लिंक है, बताओ जल्दी से। शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट जो लिंक है वो है 4, तो इस वाले लिंक को फिक्स किया। अब जब मैं इस लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डबल लीवर और रॉकर मैकेनिज्म, या तो डबल रॉकर मैकेनिज्म मुझे मिलेगा। जब मैंने क्या किया, जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसके सामने वाले लिंक को मैंने फिक्स कर दिया, तो मुझे डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ठीक है, ये यहां पे क्या मिला, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तीनों मिलते जा रहे हैं ना देखो, और इस्तेमाल भी पता चलता जा रहा है कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, डबल रॉकर मैकेनिज्म का, डबल रॉकर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है वॉट इंडिकेटर में। ठीक है, वॉट इंडिकेटर कैसा होता है वो भी देख लेते हैं सर, वॉट इंडिकेटर कैसा है। तो वॉट इंडिकेटर बच्चों कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। तो देखो इसमें डबल रॉकर मैकेनिज्म आपको मिल रहा है। आपने क्या किया, जो शॉर्टेस्ट लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा, ये वाला, ये शॉर्टेस्ट लिंक है, इसके सामने वाला जो लिंक है यानी कि 4 उसको फिक्स कर दिया। जब आपने फिक्स किया तो आपको क्या मिला, डबल रॉकर मैकेनिज्म या 2 लीवर मैकेनिज्म आपको मिला। 2 लीवर हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा। सिंपल, कितना आसान है, दिख रहा है ना। और मूवमेंट भी पता चल रही है किस तरह की मूवमेंट इसमें होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाट इंडिकेटर भी समझ में आ गया। बुक में बड़ी डिफिकल्ट करके ये चीजें दिखाई जाती हैं आपको, बड़ी आसान है। ठीक है, घबराना नहीं है, इसी तरह से पूरा टॉम पढ़ा देंगे आपको। अब देखो वाट इंडिकेटर समझ में आ गया। अब इसको इसी तरह, इसी चीज को ना एक बार लिख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि हमें ये जो है आसान हो जाए हमारे लिए। कैसे लिखेंगे इसको, कि जो फिक्स लिंक्स हैं वो इस तरह से लिख लेते हैं। मतलब कि कौन कौन से फिक्स लिंक मैं करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे कौन कौन से मैकेनिज्म मिलेंगे वो मैं इधर लिख लेता हूं। और यही चीज आप अपने नोट्स में लिख लेना बच्चों, ताकि क्या होगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने क्या किया, एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक, एडजेसेंट टू द शॉर्टेस्ट लिंक। सबसे पहले तो यही किया था कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसके एडजेसेंट जो है यानी कि 1 या 3 उनमें से किसी एक को मैंने फिक्स किया। तो मुझे क्या मिला था बच्चों, मुझे मिला था क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मुझे मिल गया था। कितना आसान है ये देखो। अब मैंने सेकंड कंडीशन कौन सी लगाई थी, मैंने सेकंड कंडीशन में शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर दिया था। शॉर्टेस्ट लिंक समझ में आ रहा है ना, जो फिक्स मैंने किए हैं वो इधर लिख रहा हूं, जो मैकेनिज्म उसके बाद मिला है वो इधर लिख रहा हूं। तो जब मैंने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया था तो मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिला था। डबल क्रैंक मैकेनिज्म मुझे मिला था, ये बिल्कुल मिला था सर, हमने देखा भी था किस तरह से रोटेट कर रहा था, देख लिया ना। अब कोई बताए ना, कह देना हम तो देखते हैं प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं पढ़ते हम। ठीक है ना। अब थर्ड में मैंने क्या किया था, थर्ड में ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक, ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक। जब मैंने जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसके सामने वाले को फिक्स किया था, यानी कि मैंने किसको फिक्स किया था, 4th को, तो मुझे डबल रॉकर मैकेनिज्म मिला था, जिसका इस्तेमाल मैंने वॉट इंडिकेटर में किया था। बिल्कुल किया था सर। तो देखो ये भी पता चल रहा है मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन सा जो लिंक है वो फिक्स हो रहा है, और ये भी पता चल रहा है कहां पे इस्तेमाल हो रहा है। बीम इंजन पता चल गया कैसे काम करता है, वॉट इंडिकेटर पता चल गया कैसे काम करता है। ऐसी धीरे धीरे आज सब बता देंगे आपको। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन कब होंगी, ये कंडीशंस तब होंगी जब क्या होगा,
जब क्या होगा, S प्लस L लेस देन होगा किसके, P प्लस Q के, तो ग्रेशॉफ लॉ भी हो गया। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन कब होंगी, ये जब होंगी जब ये जो है कंडीशन फुलफिल करेगा। तो जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो मोशन होगा। मोशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। और ये देखो ये चीजें भी मिल रही हैं तीनों, क्या क्या मैकेनिज्म मिल रहे हैं मुझे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी मिल रहा है और डबल रॉकर मैकेनिज्म भी मिल रहा है। तीनों खत्म हो गए। अब देखो सेकंड क्या आती है, अगर मेरे पास कंडीशन ये आ जाए, कंडीशन ये आ जाए कि S प्लस L बराबर हो जाए P प्लस Q के, तो क्या करूंगा मैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आपको दो तरह के लिंक्स मिलते हैं बेटा। इसमें कौन कौन से लिंक मिलते हैं, आपके कोर्स में नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो कौन कौन से लिंक मिलते हैं आपको, एक तो मिलता है पैरेललोग्राम लिंक, पैरेललोग्राम लिंक, पैरेललोग्राम लिंक मिलता है, और दूसरा मिलता है आपको डेल्टॉइड लिंक, डेल्टॉइड लिंक, डेल्टॉइड लिंक। ओके, अब देखो पैरेललोग्राम लिंक और डेल्टॉइड लिंक ये क्या है, ये है कि जो पैरेललोग्राम लिंक है वो डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। ठीक है, ये बनाएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ओके सर, डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनाएगा ये। अब डबल क्रैंक मैकेनिज्म तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि सर ये क्या चीज होती है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होगी, दो क्रैंक होंगी, यानी कि उसके कोई दो लिंक 360 घूम रहे होंगे। ओके, अब डेल्टॉइड लिंक क्या बनाएगा, डेल्टॉइड लिंक बनाएगा हमारा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, यानी कि सर ये तो दोनों ही डबल क्रैंक मैकेनिज्म बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेल्टॉइड जो है वो डबल रॉकर मैकेनिज्म भी बनाता है। ठीक है, दोनों मिलते हैं, है ना, डबल रॉकर मैकेनिज्म भी बनाता है। डेल्टॉइड लिंक डबल रॉकर मैकेनिज्म भी बनाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। डबल क्रैंक मैकेनिज्म का इस्तेमाल कहां किया जाता है, सर ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है सर। यानी कि इसको इस तरीके से याद कर लूं कि शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स तो क्या बनाएगा। अब देखो अगर मैंने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया डेल्टॉइड लिंक में, अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया, इफ शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, तो डीसीएम। ठीक है, इफ लॉन्गेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, तो डीआरएम। यानी कि रॉकर डेल्टॉइड लिंक में अगर मैंने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया तो डीसीएम बनेगा, है ना, यानी कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा। और अगर मैंने लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया डेल्टॉइड लिंक में तो मेरा डीआरएम बनेगा, यानी कि डबल रॉकर मैकेनिज्म बनेगा। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखता हूं देखिए पैरेललोग्राम लिंक होता कैसा है। ठीक है, पैरेललोग्राम लिंक होता कैसा है, क्योंकि आज तो हमें सारी चीजें देख कर जानी है। ठीक है, कि हमने जो पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज, तो वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। थ्योरी थ्योरी में मजा नहीं आता है पढ़ने में। अब देखो पैरेललोग्राम लिंक इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो दो पैरेललोग्राम लिंक, ये एक पैरेललोग्राम लिंक आपका बन रहा है, तो क्या मिल रहा है इसमें मुझे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल रहा है। देखो दो क्रैंक है, एक ये घूम रही एक ये घूम रही। अब पता चल रहा होगा कि बिल्कुल सर मैंने क्या किया है, एक लिंक को फिक्स कर दिया, ठीक है, और तीन लिंक में क्या है, मूवमेंट है। बिल्कुल जैसे ट्रेन के दो पहिए आपस में घूम रहे हैं, उसी तरह से ये काम कर रहा है। तो पैरेललोग्राम लिंक का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है समझ में आ रहा है, और डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या है वो भी आपको पता चल रहा होगा। अब देखते हैं क्या है डेल्टॉइड लिंक, डेल्टॉइड लिंक भी देख लेते हैं सर। डेल्टॉइड लिंक क्या है ये देखो, इसमें क्या मिल रहा है मुझे, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर रहा हूं,
तो मुझे क्या मिल रहा है, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है। और अगर मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर रहा हूं तो मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, देखो ठीक है। शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया तो क्या मिला मुझे, सिंपल क्या मिला, क्रैंक डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिला, दो क्रैंक मिल रही है, देखो सिंपल है। और अगर मैंने लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स किया तो क्या मिला, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिला, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिला, है ना, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिला, दो रॉकर है, बिल्कुल है, एक ये रॉकर एक ये रॉकर, बहुत आसान है ना। अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया तो दो क्रैंक मिली, लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स किया तो दो रॉकर मिले, दो लीवर मिल गए। लीवर में और रॉकर में कंफ्यूज मत होना। अब देखो समझो, अब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, कंडीशन इस तरीके से आ जाए कि जो आपका S+L है ये बड़ा हो जाए P+Q के, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंडीशन ये भी आ सकती है ना। अगर ऐसा हो जाए तो इसमें शायद आपको कंटिन्यूअस मोशन नहीं मिलेगा, शायद इसमें कॉन्टिन्यूअस मोशन आपको नहीं मिलेगा इस वाली कंडीशन में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मोशन किसमें मिलता है, जब ये लेस देन होता है S+L, लेकिन अब तो ये बड़ा हो गया तो इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस मोशन हो सकता है ना मिले, इसमें आपको हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म ही मिलेगा, ठीक है। हमेशा कैसा मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म बच्चों इसमें आपको मिलेगा। किस तरह से, अगर कंडीशन ये होगी तो हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, ध्यान रखना, डबल रॉकर मैकेनिज्म। अगर पूछ लिया जाए तो बता सकते हो आसानी से कि सर अगर ऐसा होगा तो डबल रॉकर मैकेनिज्म ही हमें मिलने वाला है, हमें पता है, ये चीज हमें आती है। तो एनिमेशन से पढ़ने में मजा आ रहा है, सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूं, देख लो सारी चीजें, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है। क्या किया है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, अब नाम से पता चल रहा होगा, यानी कि एक क्रैंक है, एक रॉकर है और मैकेनिज्म बनाया है, यानी कि जो फर्स्ट है उसको फिक्स किया है, एक क्रैंक घूम रही है यानी कि 360 डिग्री घूम रही है तो क्या है, क्रैंक है। 360 डिग्री नहीं घूम रही है तो क्या है, रॉकर है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म बना, ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बना और वो इस तरह से मूवमेंट करता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा मिलता है मेरा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या है कि दो क्रैंक उसमें हमें मिलेंगी, क्या है, एक लिंक को फिक्स किया हुआ है और दूसरे को क्या कर रहे हैं, तीन लिंक में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, जिससे क्या मिल रहा है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म हमारा मिल रहा है, दो क्रैंक मिल रही है। तीसरा देखते हैं डबल रॉकर मैकेनिज्म। डबल रॉकर मैकेनिज्म में क्या हो रहा होगा बच्चों, दो रॉकर मिल रहे होंगे यानी कि दो लीवर मिल रहे होंगे, बिल्कुल मिल रहे हैं, देखिए दो लीवर मिल रहे हैं। आगे देखते हैं बीम इंजन। तो बीम इंजन पता चल गया आपको कैसे इस्तेमाल होता है बीम इंजन का, ये देखो ये बीम इंजन है, एक क्रैंक मिल गई, रॉकर मिल गया, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बना दिया। दूसरा वाट इंडिकेटर, वाट इंडिकेटर डबल रॉकर मैकेनिज्म, एक रॉकर दूसरा रॉकर मैकेनिज्म बना दिया, ठीक है, डबल रॉकर मैकेनिज्म। आगे देखते हैं पैरेललोग्राम लिंक, ट्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है सर, तो ट्रेन के पहियों जैसा ही बना के दिखा दिया जाए ना, ताकि पता भी चल जाए, बिल्कुल ट्रेन के पहिए ये चल रहे हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो आगे पैरेललोग्राम लिंक हो गया, अब डेल्टॉइड लिंक हो गया। डेल्टॉइड लिंक में सर हम मुझे दोनों मिलते हैं, अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं तो मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, अगर मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं तो मुझे डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलता है, बिल्कुल मिल रहा है। देखो शॉर्टेस्ट को फिक्स किया, लॉन्गेस्ट को फिक्स किया, अलग अलग मूवमेंट हो रही है। तो मैकेनिज्म तो 4 बार चेन ही है, लेकिन मूवमेंट अलग अलग हो रही है। आगे देखें सिंगल स्लाइडर, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेक्चर को लाइक करना मत भूला करिए। देखते बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं क्यों लाइक बहुत कम करते हैं, एक बटन ही तो दबाना होता है, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए, तो वो लाइक जरूर कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट से, ठीक है, बहुत एनर्जी मिलती है। तो लेक्चर को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।